हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ में क्या जो सवाल पूछा जाता है उसी के लिए है, लेकिन रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस भी है। जब भी वीडियो आपके सामने आती है वो चीज़ आपके लिए कुछ लागू हो सकती है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 2 महीने के बाद या अचानक से वीडियो सामने आती है और आपके जैसे मन में कोई सवाल होता है, उस सवाल का कभी कभी हमें जवाब मिलता है। फिर वो वीडियो किसी की भी देखो तो वो चांसेस रहता है, ऐसा नहीं कि मिल ही जाए, बट जितना आप रिसेप्टिव रहोगे यूनिवर्स की तरफ उतने आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। और जिनका कल कमेंट आया है कि उनको रिज़ल्ट मिला है और ख़ास करके बहुत फील होता है कि ये हीलिंग प्रोसेस वगैरह कितनी इंपॉर्टेंट होती है वगैरह सब चीज़, तो उनके लिए बहुत बहुत मैं खुश भी हूँ। और सेकेंडली थैंक यू कि आपने कमेंट करके बताया, क्योंकि ये दूसरों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है कि उनको भी होप आए कि हाँ, चीज़ें ऐसे काम करती हैं और चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं, कि आपको पहले अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। तो जो सवाल है, आखिर वो चुप क्यों है? आखिर वो चुप क्यों, खामोश है? कि उनकी तरफ से या तो कुछ बातचीत नहीं हो रही है, कोई कमिटमेंट नहीं आ रहा है, तो फिर या फिर बात होने के बावजूद भी जैसे कि अजीब सी डिस्कनेक्ट फील हो रही है, जैसे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है, या समाओ एक अजीब सी कश्मकश आप में है। तो वो जानने की कोशिश, स्पेशली कि उनकी खामोशी क्यों है। एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, इमोशंस की एनर्जी है। द एम्परर, जस्टिस, कहाँ उल्टे क्यों हो रही है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड, क्या बात है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस रीडिंग में कप्स की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कृष, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड वैंड्स की एनर्जी एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एयर साइंस है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो साइंस सभी है ना, सभी साइंस का नाम लिया मैंने। फायर, हाँ, पेंटिकल्स, अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो वृष, कन्या एंड मकर राशि। तो साइंस सभी हैं, मतलब साइंस रीडिंग सभी के लिए हो सकती है, मतलब जिनके साथ रेजोनेट हो रही है वो है, कि ऐसे नहीं कि साइंस कोई पर्टिकुलर ही है, ऐसा नहीं है। बट एकदम प्रोमिनेंट साइंस में एरीज है, लिब्रा है, और यहाँ पे जेमिनाई नहीं आया, बट मुझे जेमिनाई की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। जेमिनाई एंड कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आपकी बर्थ डेट या उनकी बर्थ डेट पॉसिबल है कि 8 हो, 13 हो, 14 हो, सिक्सटीन हो, वो ज़्यादा फील हो रही है मुझे। मतलब एक रैंडम मैं बता रही हूँ, अचानक से जो मुझे फील हुआ वो बताने के। 17 वो भी हो सकती है, 17, 3 ऑफ वैंड्स। तो चुप क्यों है? आखिर उनकी तरफ से कुछ एक सन्नाटा क्यों है, खामोशी क्यों है? ये तो इस रिश्ते में
मुझे जो दिख रहा है ना कि इन्होंने ही मूव ऑन किया था, सेपरेशन लिया था अपनी सोच के लिए या अपने डिसीजन के लिए, अपनी जो भी वजह है उसके लिए ये इस रिश्ते से बाहर निकले थे। कभी कभी कुछ लोगों के केसेस में तो भाग खड़े हुए थे लिटरली। तो इन्होंने तो आगे बढ़ने की कोशिश की कि भाई रीज़न ये है कि उनको ऐसा लगा कि फैमिली नहीं मानेगी। फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी अमीर गरीबी से नहीं बट फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा था, वो एक फील हो रहा है। सेकेंडली उनका जो एक करियर अप्रोच था ना, मतलब जो अपनी पोजीशन या अपने मुझे बड़ा बनना है या मुझे कुछ खास करना है, बहुत सारे उनको सिर्फ समाव एक फीलिंग था ना कि पैसे होते हैं, इंसान के पास पोजीशन होती है, फाइनेंशियल स्टेटस होता है, समाज होता है, तो वही सब इंसान को कुछ दे सकता है। अदरवाइज प्यार और वो जो इमोशंस है ना, बस कहने के लिए बातें हैं, बस एक मन रिझाने की बातें हैं, लेकिन ये इतनी इम्पॉर्टेंट होती है वो ये नहीं जानते थे। चंद्र मन का कारक होता है, मून इमोशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इमोशन से ही डिसीजन ले लिए जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम प्रैक्टिकल है, हमें या कुछ लोगों को लगता है कि हम प्रैक्टिकल है और हम इसलिए डिसीजन ले पाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में एक लॉजिकल होना भी एक इमोशंस ही है कि आपकी इमोशंस ही बहुत ज़्यादा रिजिड हो गई है, बहुत ज़्यादा स्टबन हो गई, इसलिए आप वो डिसीजन ले पा रहे हो। और जो इमोशनल है वो भी अपना एक डिसीजन ले पाते हैं कि भाई ठीक है कि जो हुआ, लेकिन अगर तकलीफ़ है, दुख है, सहना है, इंतज़ार करना है, वो भी एक मेरा डिसीजन है, मेरा एक चॉइस है। तो इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप अगर इमोशंस साइड में रखोगे, हर चीज़ को प्रैक्टिकल या नाप तोल के देखेंगे कि चलो भाई ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा, या पैसा होगा तो हमारे पास ये हो सकता है, या डिसीजन सही हो सकते हैं, ऐसा अगर हो सकता तो क्या बात थी। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। इमोशंस उतने ही, इनफैक्ट कभी कभी ना इमोशंस भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा उन इमोशंस को बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि ओवर इमोशंस लाइक ना आपका गुस्सा हो, आपका दर्द हो, आपकी जलन हो, आपकी तकलीफ़ हो, दर्द भी हो, तो वो हर चीज़ डिसीजन रॉन्ग दे सकता है, वो इम्पॉर्टेंट है। उनके साथ ऐसा ही हुआ, उनका ओवर प्रैक्टिकल होना ये उनको बहुत ज़्यादा मतलब ना धोखा दे गया है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रैटेजिक होना कि भाई ऐसे करो, फिर एक साल में ऐसा करना है, वैसा करना है, ये होना है, वो होना है, बट ये सारी चीज़ें ना कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको मतलब वो लोग ही और शी हैज़ फेल्ड, हार गए। अभी जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा जो उनकी प्रैक्टिकल एनर्जी थी, उनको इमोशंस में ज़्यादा उन्होंने रुचि नहीं दिखाई थी। करियर, पैसा, रिलेशंस, अदर रिलेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगे। तो वहाँ पे हुआ कि उन्होंने एक सर्टन वक्त तक, एक कुछ वक्त तक उनको लगा कि हाँ ये सही जा रहा है, लेकिन अभी वो सही नहीं जा रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी अगर कांस्टेंट रह सकती, स्पेशली प्रैक्टिकल चीज़, तो बहुत अच्छा होता था ना कि ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे उनको एक कर्मा पेइंग है, उनके साथ जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं वो कंप्लीट हो ही रही है, या उनके सामने वो चीज़ें सामने आ रही है ना कि आप इमोशंस को नहीं इम्पोर्टेंस दे रहे थे, तो हर चीज़ अभी उनको इमोशनली अटैक हो रहा है, हर चीज़, फिर वो आपके करियर में हो, फाइनेंसेस में हो, या फिर रिलेशंस में हो। रिलेशंस में भी उनको एक इमोशनल अटैक ऐसा है कि उनका इम्पोर्टेंस नहीं है, उनको भी एक तीखी कड़वी प्रैक्टिकल बातें सुनने को मिल रही है। फाइनेंसेस के मामले में भी एक इमोशनल ये फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ रहा है, तो या जॉब हो, करियर, इसका तो वो क्या होता है, उनमें भी वो इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक तो जब भी पैसा नहीं होता ना इंसान के पास, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम या अपना जब अच्छा वक्त नहीं होता, तो भले भले भाग के खड़े हो जाते हैं। तो वो एक एनर्जी मुझे फील हो रही है। दूसरी चीज़ है कि कभी कभी ज़्यादा पैसा होने के बाद भी या पोजीशन होने के बाद भी हमारे आसपास के लोग हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि जस्ट मतलब के हैं,
आसपास के लोग हैं ना जो बहुत ज़्यादा बस प्रैक्टिकली लाइक ना, आपके पास पैसा है जस्ट बिकॉज आप स्टेबल हो, आपका एज है, ये है वो है, इसी के लिए है, और ये आपको फील होता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये फील होता है कि जस्ट बिकॉज मेरे पास पैसा है, जस्ट बिकॉज मेरा अच्छा जॉब पोजीशन बिजनेस है, इसीलिए सामने वाला, मेरे सामने के लोग मुझे मतलब आसपास घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के केसेस में इनके दोस्त भी उनको बहुत मिसगाइड किए कि सही रास्ता ना दिखाना, इनको बहुत कंफ्यूजन में डाला है, बहुत ज़्यादा। और अभी भी ऐसा फील हो रहा है ना, कुछ लोगों के दोस्त है ना मिक्स दिख रहे कि अच्छे या बुरे, बट जो बुरे दोस्त है, बुरे दोस्त इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि इंसान बुरा या अच्छा, ये ऐसी एनर्जी ना कि बोले कि दुनिया ऐसी होती है, लोग ऐसे ही होते हैं, ये ऐसा हुआ है तो वैसा ही होगा ना, कौन कौन आज के तारीख में सच्चा है, वो वाली एनर्जी दोस्त देते हैं। तो वो उनको भी कहीं कन्फ्यूजन में डालती है कि भाई पहले का पैटर्न ऐसा है तो आगे जाके कैसा, ऐसा ही कैसे नहीं होगा। माना कि इंसान सच्चा लगता है, माना कि इंसान ट्रस्टवर्दी है, विश्वास के लायक है, सब कुछ है, बट समाव कैसे इतने सारे लोगों में सब तो ऐसे निकल रहे हैं, तो इसमें क्या खास है, वो उनको समझ नहीं आ रहा। इनकी फीलिंग्स आप ही की तरफ है, और ये इंसान कितना भी चुप बैठे, कितना भी आपको दिखाए कि आप उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब कब की एनर्जी, इनके इमोशन, इनका जो सच्चा प्यार है वो सिर्फ आपके लिए। ये इन कार्ड्स की एनर्जी की बात करूँ मैं, जो लोगों की केसेस ये है, एनर्जीज़ की है, तो ये भले दिखाए नहीं और दिखाते भी नहीं है, ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कि कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, ये वाली एनर्जी है, दिखाते आपको, लेकिन इनके दिल में सच में बहुत ज़्यादा प्यार है, और सच्चा प्यार है वो सिर्फ आपके लिए। लेकिन ये जो दुनियादारी और प्रैक्टिकल होने की वजह से ही उनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी इस इंसान को मैं विश्वास कैसे दिलाऊं, या मैं खुद विश्वास कैसे करूं कि ये सब चीज़ें सही जाने वाली हैं। वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ये चाहते तो है कि लाइक नो, जो भी सही हो आपके साथ भी न्याय हो। उनको पता है कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया है, गलत की जगह गुनाह किया है, क्योंकि जिस हालात में, जिस रीज़न से, और सब चीज़ बहुत गलत थी जो छोड़ना, सेपरेशन। और कुछ लोगों को ना लिटरली ऐसे ही मतलब बिना कोई क्लोजर दिए, बिना कुछ सोचे समझे जो छोड़ा है ना, तो उनको, या सेपरेशन मतलब कि मेरी ये प्रॉब्लम है, समझो, बात ख़त्म, कुछ डिस्कशन करना, कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है, ये भी बात नहीं सोचिए। तो ये एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा जैसे ना दिल हिलाने वाली थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली थी। ये कुछ अभी ऐसा ही फील कर रहे हैं, ये खुद के डिसीजन पे ही पछता रहे हैं, और ये ना वेट कर रहे हैं। यस, ये वेट कर रहे हैं। इनकी स्पिरिट्स, ये ना देखो, स्टार, स्ट्रेंथ, ये कनेक्शन ही, यस मैंने कहा ना, कैंसर वगैरह सब साइन दिख रहे हैं। ये वेटिंग एनर्जी में है, वेटिंग एनर्जी में कि उनको कुछ सोल्यूशन मिल जाए, जैसे कि अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए, या आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं, आपकी तरफ से उनको लगता है कि मतलब 100% श्योर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, बहुत ज़्यादा। लेकिन खुद की एनर्जीज नो, वो क्लियर करना चाहते हैं कि जो भी उन्होंने क्या बोल रहे, रायता फैलाया या गलत किया है, जो भी जैसे कि किसी और के साथ रिलेशंस है, या फिर अपने जॉब की वजह से, या कुछ भी चीज़ नो, पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, हर चीज़, तो उसमें वो चाहते हैं कि पहले वो चीज़ सॉर्ट आउट करे। सॉर्ट नहीं हो सकती है तो वो उसका सॉल्यूशन निकाले, क्लैरिटी लाए पहले अपने खुद के माइंड में, और फिर आपको वो क्लैरिटी दे सके। इसके लिए वो चुप है, क्योंकि वो समझना चाहते हैं कि अगर ये चीज़ें ऐसी ही है तो फिर मतलब अगर मैंने सोच लिया था कि मैं आगे निकल जाऊंगा या आगे निकल जाऊंगी, तो फिर मैं पीछे मुड़ के क्यों देख रही हूँ। ये कौन सी एनर्जी है, ये कौन सी चीज़ है जो मुझे उसकी तरफ खींचती है, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो खुद अपनी एनर्जीज की मतलब क्लियर करना चाहते हैं कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि इनकी फिजिकल अट्रैक्शन भी आपकी तरफ दिख रही है, इनको इंट्यूशंस भी आपके ये आते हैं, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। आपका डिफरेंस है, कास्ट, रिलीजन, फाइनेंशियल स्टेटस, हर चीज़ में डिफरेंस है। इसकी रीज़न से ही उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको
रीज़न दिए थे कि भाई नहीं हो सकता, बट अभी आपके लिए इतना जो बोलते ना अटैचमेंट क्यों फील कर पाए, और ये इस आगे क्या बनेगा, इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचना चाहते हैं। ये ज़िद्दी है, घमंडी है, सब कुछ है, लाइक ना गुरूर है, लेकिन अपने डिसीजन जो ओवर प्रैक्टिकल होने की वजह से ले रहे थे, अभी वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना चाहते हैं। सोच समझ के मतलब बहुत क्लियर डिसीजन लेना है, मतलब कमिटमेंट या सीरियस डिसीजन की तरफ उनका झुकाव है। इसीलिए वो चुप है, क्योंकि बिना वजह, मतलब ऐसा नहीं कि वो आके बात नहीं करेंगे, फ्लर्टी नेचर है कि भाई आके मतलब मिलना है, बात करना है, कभी कभी प्यार से बात करेंगे तो कभी बस आपकी एनर्जी फील करना चाहेंगे, वो सब है। लेकिन इनका एक्चुअली इंटेंशन है ना, वो सीरियस होने का है। और ख़ास करके जैसे मैंने कल की रीडिंग में कहा, कल की रीडिंग जैसे निकली थी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अगर आप अपनी सोच पे, लाइक ना आप अपनी स्ट्रेंथ पे अटके रहे कि आप अपनी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ पे, तो ये इंसान में वो चेंजेस आएंगे, क्योंकि इनका जो माइंड है ना क्लैरिटी की तरफ मूव ऑन करने का कोशिश करा है नो, इवन यूनिवर्स भी चाहती है। तो वो चीज़ बहुत मतलब जैसे ना एक चीज़ आपके डायरेक्शन में मूव कर रही है, और ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए कल के कल डिसीजन आ सकते हैं, लेकिन कैसे है ना कि कुछ चीज़ों को आप धीरे धीरे से ही अगर उनको मतलब समझने दे, समझाने दे, सब चीज़ हो जाएगा ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजंस होंगे तो वो सिर्फ एक टेम्परेरी होंगे, और मुझे मतलब इनकी तरफ से मूवमेंट दिख रहा है मुझे कि इनकी चुप्पी टूटेगी। एक फेब तक मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि फेब तक अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल किया कि भाई आप चेजिंग एनर्जी छोड़ दी और आप सिर्फ अपने मेडिटेशंस और अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो इनकी चुप्पी तो टूटेगी, इनकी खामोशी तो टूटेगी फेब तक, लेकिन इनके डिसीजन है ना मुझे मार्च अप्रैल तक क्लियर होते जा रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली जैसे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, मार्स रेट्रोग्रेड, हर चीज़ जैसे ना अपने आप थोड़ी सुलझने के पॉइंट पे आ जाएगी। क्योंकि अभी जो बात है ना, अभी जो एनर्जीज है वो क्लियर नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिल में प्यार नहीं है, दिल में प्यार है, लेकिन एनर्जीज क्या होता है ना कि वो इंसान का एक नेचुरल नेचर है, नैसर्गिक स्वभाव की, बस अपने को जहाँ कन्वीनियंस मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, फिर हम लोग मेहनत क्यों करें, एफर्ट क्यों डालें, वो वाली चीज़ है। आप सामने से वो लोग सामने से आते हैं, आप सामने से जवाब देते हो, उनको लग रहा है कि सब जैसे चल रहा है उसमें क्या बुरा है, चलने दो। लेकिन आप अगर अपनी एनर्जी स्टेबल रखोगे, तो अपने और आप पे काम करोगे, तो एनर्जी वो आपको पाने के लिए तड़पेगी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो लेट्स सी कि आपको मैसेज गाइड्स क्या मैसेज देना चाहेंगे। बी ऑफ सर्विस, स्टे ओपन माइंडेड। ये है ना बी ऑफ सर्विस एंड स्टे ओपन माइंडेड, मतलब आपको ना एक खुले दिमाग के साथ, मतलब आप क्लोज अप नहीं हो जाएगी, भाई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स है, कुछ तो गड़बड़ है, इंसान ही गलत है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन आप अपना सोचिए ना, अपना क्या कहना है। तो आप यूनिवर्स से मांगेंगे तो सही जवाब मिलेगा, आप इंसान से मांगेंगे तो गलत जवाब मिलने का चांस है, तो आप यूनिवर्स से जवाब मांगेंगे। और बी ऑफ सर्विस, आपको पता नहीं आपके घर में शायद कोई है, बीमार है, या पता नहीं किसी चीज़ की आपकी सर्विस, सेवा, या हो सकता है कि आप कोई भी आपकी रिलीजियस प्लेसेस में जाके आप सेवा कर सकते हो। ट्रस्ट और चूज़ न्यू डायरेक्शन, तो आपको एक नया रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है कि आप जो चाहते हो वो क्या, मतलब जैसे कि आप अभी अगर रोने धोने के स्टेज में हैं, आप चेजिंग एनर्जी में हो, आपको डायरेक्शन, आपका पाथ है ना वो चेंज करने पड़ेगा। और ट्रस्ट तो यूनिवर्स के ऊपर रखना है आपको, क्योंकि सबसे बड़ा देने वाला तो वही है, तो वो आपको ट्रस्ट रखना है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।